गत एपिसोड में हमने स्वास्थ्य संबंधी कुछ सूत्रों की चर्चा की। उसी संदर्भ में और आगे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जब भी आप भोजन करें, भोजन करने के बाद कम से कम 15 मिनट विश्राम अवश्य करें। और विश्राम करने का तरीका हमने बताया, बाईं करवट लेट करके विश्राम करें ताकि आपके भोजन का डाइजेशन अच्छी तरह से हो और पेट को सपोर्ट मिल जाता है, जिससे एसिड वगैरह है, एसिडिटी या भोजन का जो पदार्थ है वो बाहर ना आ जाए, गले में ना आता है, नहीं आता है। दाहिनी तरफ करने से फिर ये दिक्कत होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो 15 मिनट कम से कम वज्रासन में बैठने का प्रयास करें। वज्रासन ही एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है और वज्रासन में भोजन का पाचन बहुत अच्छी तरह से होता है, डाइजेशन बहुत सुंदर होता है। वज्रासन में बैठना चाहिए। अभी जिस आसन में मैं बैठा हूँ यही वज्रासन है। वज्रासन में जैसे हम बैठे हैं तो देख रहे हैं कि ये पैर मुड़ गया है, तो इस तरफ खून का दौरा कम हो जाता है और जो खून है वो हमारे पेट की तरफ दौड़ने लगता है, हृदय के ऊपर कम से कम दबाव पड़ता है। और ये भी देख रहे हैं कि पेट को पूरा स्पेस मिल गया है। खाना खाने के बाद जो भोजन जो बचता है, डाइजेस्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है, तो उसे जो है भरपूर जो है स्पेस मिलता है, तो भोजन को पचाने में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा, वज्रासन से हमारी शरीर भी वज्र की तरह माफिक हो जाता है, वज्र की तरह सशक्त होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वज्र क्या था? इंद्र का आयुध था जो वृत्तासुर के मारने के लिए दधीचि ऋषि के हड्डियों से निर्मित हुआ था। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार के वृत्तासुर, जैसे असुर किसको बोलते हैं? वेद में असुर जो है ना, ये रोगाणु कीटाणु, ये जब जो है ये सारे, इनको असुर कहा गया है। ये जो है ना देखन में छोटन लगे पर भयंकर होते हैं, प्रभाव करे गंभीर, वायरस है, बैक्टीरिया है। तो इससे हमारी रोग से लड़ने की ताकत इतनी बढ़ जाती है, प्रतिरोध क्षमता, रोग से लड़ने की ताकत है, यानी हमारे रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म इतना शानदार होता है जैसे हमारा शरीर वज्र की तरह होता है। तो इस आसन में वैसे भी बैठना चाहिए और वैसे भी ये आसन बहुत उपयोगी है। खास करके भोजन के बाद इस आसन में बैठना ही चाहिए। ये बड़ा अद्भुत आसन है, अद्वितीय आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है। तो खाना खाने के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा श्रम जरूरी है, आसन जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, कसरत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि 1 घंटा हम विश्राम अवश्य करें। 1 घंटा हम श्रम करें, विश्राम नहीं, श्रम करना है। विश्राम तो हम वैसे ही खूब करते हैं। आप करके जान करके आश्चर्य होगा कि विश्व का एक बहुत प्रमुख मेडिकल जर्नल है लासेंट। लासेंट में एक मेडिकल रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारे देश में आलसी लोगों का स्थान बहुत है और उस आलसी लोगों के कारण जो है लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस, और उसमें भी खास करके महिलाओं को टारगेट किया गया। महिलाएं अबाउट 47.868% आलसी है। पुरुष भी आलसी है, उनकी भी संख्या कम नहीं है। तो इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि आलस के कारण हम बहुत, हमारा जो ना स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि डायबिटीज, आलस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? वही मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है की बीमारियां हैं, हृदय रोग संबंधी, नाड़ी संबंधी, हमारे रक्त वाहिनियों संबंधित, मोटापा, आपके जो है
वेरिकोस वेन्स, वेरिकोसिटी, इसके अतिरिक्त जो है अर्थराइटिस। तो इस प्रकार से 10 प्रकार बीमारियां जो हमारे सीधे मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, वह जो होता है। और इसका सबसे ज़बरदस्त कारण है आलस्य, एक्सरसाइज का भाव, श्रम का भाव। तो श्रम को हमें महत्व देना है। तो रोज 1 घंटा कम से कम शरीर को हम श्रम करते हैं तो शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जो श्रम नहीं करते हैं उनमें बहुत सी बीमारियां होती है, ध्यान रखना चाहिए। तो श्रम हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रम करने से हमारे शरीर का रक्त संचार, प्रत्येक सिस्टम, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा जो शरीर का एलिमिनेटिंग सिस्टम है, किडनी है, आपकी स्किन है, लंग्स हैं, बहुत शानदार ढंग से काम करते हैं। हमारे आंतें, पेट, ये 4 सिस्टम शरीर से विकार को निकालने में काम करते हैं, विकार निकालने में काम करते हैं। स्किन, लंग्स, किडनी, लीवर और आंतें। तो ये शरीर से जो निष्कासक अंग है, हमारे आसनों से हमेशा सक्रिय रहते हैं। जो हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम है, यानी एंडोक्राइनल सिस्टम, पैराक्राइन सिस्टम, न्यूरोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये सभी एक्सरसाइज से एक्टिवेट रहते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। रोज आसन करें, प्राणायाम करें, क्योंकि शरीर को परमात्मा ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसे कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज चाहिए ही। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, हमारे शरीर का स्वास्थ्य खोने लग जाता है, सौंदर्य खोने लग जाता है, बहुत कुछ हम खो देते हैं, हमारी याददाश्त अस्त व्यस्त होने लग जाती है। देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा शरीर के अंदर एक खास प्रकार के एंजाइम पैदा होता है जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि वह आपके फैट को मसल्स में रूपांतरित करना शुरू कर देता है। जो चर्बी जमी हुई है वो मांसपेशियों को ताकत देने में लग जाती है, मांसपेशियों को रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। देखते हैं जो लोग श्रम नहीं करते वो क्या बोलते हैं, काउच पोटाटो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर डुला लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइजिंग, एक्टिवेटिंग काउच पोटाटो। तो उनके शरीर में बहुत कम मात्रा में लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये एक्सरसाइज करने से इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, ध्यान रखिए कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं और उन्हें ताकत देने का काम एकमात्र कोई कर सकता है तो एक्सरसाइज ही कर सकता है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे जितनी मांसपेशियों के सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो खास प्रकार का उनके अंदर एक चेन प्रोसेस शुरू हो जाता है, रिएक्शन चेन प्रोसेस, जिसको बोलते हैं सारकोमर्स चेन प्रोसेस। और इससे क्या होता है कि प्रत्येक सेल्स उसे एक खास प्रकार का फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड या मायोफाइब्रिलर फ्लूइड, वो सीक्रेट होता है जो भरपूर मांसपेशियों को पोषण देता है, शक्ति देता है। और शक्ति नहीं देता है, कुछ ऐसे मायोसिन, टाइटिन, एक्टिन जैसे मायोफाइब्रिलर जो है आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन निर्मित होता है, लंबे छोटे, जिस छोटी छोटी मांसपेशियां भी, समान मांसपेशियां भी अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा लेती हैं। इतना ही नहीं, इसी मध्य में हमारे शरीर के अंदर एक खास प्रकार की जो है ना अद्भुत जो है, क्योंकि मांसपेशियों के अंदर आपके बहुत अद्भुत रिएक्शन, मैंने कहा ना, चेन रिएक्शन प्रोसेस शुरू होता है, रिएक्शन चेन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसे आपके एक विशेष
पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है, लाइटमेरोमाइसिन का पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। और लाइटमेरोमाइसिन का पॉलीमराइजेशन शुरू होने से हमारे शरीर के अंदर रेड लाइट थिक फिलामेंट का उत्पादन बढ़ जाता है। और रेड लाइट थिक फिलामेंट क्या होते हैं? बाइपोलर, यानी सेंट्रल बाइपोलर होने से ये मांसपेशियों और हड्डियों के बीच में एक गहरा संबंध बनाते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां हड्डियों के साथ मजबूती के साथ जकड़ी रहती हैं और उससे हमारी ताकत बनी रहती है। और इस ताकत की नाप क्या है? आप ध्यान रखना, वैज्ञानिकों ने खोज किया है, किसी को पकड़ते हैं और वो कितनी ताकत के साथ आप उसे पकड़ रहे हैं अपनी हाथों से, इसे पता चल जाता है कि आपकी मांसपेशियों की ताकत कितनी है। तो उस ताकत को निर्माण में एकमात्र कोई प्रयोग है, तो वो क्या है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ग्रिप पावर, जो पकड़ने की ताकत है, वो बढ़ जाती है। ग्रिप पावर से पता चल जाता है कि आपकी उम्र कितनी होगी और कितना आप जो है शक्तिमान है, कितने आप बलशाली हैं। इतना ही नहीं, जब आप श्रम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आसन करते हो, तो कमाल का प्रभाव होता है। हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के जो डीएनए होता है, उसके चारों तरफ जो टेलोमेयर्स एक कैप होता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है? वो टेलोमेयर्स छोटा होने लग जाता है, जिससे कोशिकाएं मरने लग जाती हैं। तो उन कोशिकाओं में जान फूंकने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो टेलोमेरेस एंजाइम सक्रिय होता है और उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से हमारी उम्र में भी ब्रेक लग जाता है। और इतना ही नहीं, हमने बताया कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के रिस्पॉन्स में, जब फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, उसके रिस्पॉन्स में आपके सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और ग्लूथियोल, ये एंजाइम पैदा होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से कमाल की एक्सरसाइज है, बहुत ही जबरदस्त। जो व्यायाम करेगा, आसन करेगा, स्वामी जी की बहुत बड़ी देन है। ये विश्व को, मानव जाति के लिए, सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए इससे बड़ी देन हो ही नहीं सकती है। पूरे विश्व को जगाया है। मैं तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी जहाँ स्वामी जी का नाम आता है तुरंत प्राणायाम शुरू कर देते हैं, आसन शुरू कर देते हैं। तो ये फीड कर दिया, संस्कारित किया है पूरे विश्व को। सुसंस्कार जो दिया है स्वामी जी का, ये इतना महान योगदान मानव जाति कभी भूल न सकेगी। अद्भुत, अद्वितीय। तो ये व्यायाम, एक्सरसाइज से इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है आपके दिमाग में। दिमाग की कोशिकाओं का रीजनरेशन शुरू हो जाता है। जो सेल्स डैमेज हो रहे थे उन्हें पुनर्जीवन मिलने लग जाता है। इतना ही नहीं, हमारा प्रत्येक सेल्स एक खास प्रकार का एंजाइम, खास प्रकार का प्रोटीन पैदा करता है, जिसको बोलते हैं कैथेप्सिन बी। और ये कैथेप्सिन बी सीधे कहाँ जाता है? हमारे दिमाग में जाता है। हिपोकैम्पस एरिया में डबलिन प्रोटीन जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिसेनसेफेलिक्स एक्स, DCX, डबलिन या लिसेनसेफेलिक्स एक्स, वह जो है उसकी लेयर बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग पावर, लर्निंग पावर में बहुत वृद्धि होती है। तो ये एक्सरसाइज हर व्यक्ति को यदि चाहता है कि हम जीवन को सुंदरतम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सर्वोत्तम बनाएं, तो वह आसन जरूर करे, व्यायाम जरूर करे, प्राणायाम जरूर करे। इसका कोई विकल्प नहीं है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इस प्रकार से जो ना व्यायाम के बहुत सारे लाभ हैं। व्यायाम को हम जो है ना, तो इसलिए प्रतिदिन ये संकल्प करिए, हर व्यक्ति जो सुन रहे हैं मुझे, कि रोज 1 घंटा व्यायाम करना बहुत जरूरी है। देखिए, व्यायाम से हम बताते हैं हमारी एज कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की एज होती है, जिसको हम कौन सा एज बोलते हैं? बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, आपके स्पिरिचुअल एज, इमोशनल एज, साइकोलॉजिकल एज, मेंटल एज,
एथिकल एज। तो ये एज होते हैं, जैसे एक उदाहरण समझ लें, इनके विषय में विस्तार से जानकारी देंगे तो फिर समझ लेगा कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है। कि जब आपका जन्म हुआ था, जो बात आपको सर्टिफिकेट में लिखी गई है, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। बायोलॉजिकल एज आपके हाथ में, क्रोनोलॉजिकल आज एज आप बदल नहीं सकते, बायोलॉजिकल एज आप बदल सकते हैं। यदि हमें रक्त वाहिनियाँ आर्टरी जितना लचीली होगी उतना ही आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो आर्टरीज को, मांसपेशियों को लचीला बनाने में एकमात्र कोई तरीका है, तो कौन सा तरीका है? एक्सरसाइज, व्यायाम, आसन, प्राणायाम। शरीर को जो है जैसा चाहो वैसा जो है आप बना सकते हैं। और हम रोज व्यायाम करते हैं, हम तो बिना व्यायाम के, एक्सरसाइज, आसन के रह ही नहीं सकते। और इसीलिए मैं अपने शरीर को जैसा चाहूँ वैसा जो है, हम आधा आधा घंटा तो आपके पश्चिमोत्तानासन, जादू शीर्षासन कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों से 20 मिनट में नहीं हो पाता है, 1 मिनट में नहीं हो पाता है। तो शरीर का लचीलापन इस पर निर्भर करता है आपका बायोलॉजिकल एज। तो बायोलॉजिकल एज आपके हाथ में है। और वो काहे से सही होगा? प्रॉपर डाइट। डाइट में भी ध्यान रखना, कुछ ऐसे डाइट हैं, आहार हैं जो शरीर को कठोर बना देते हैं। जितनी भी तली भुनी चीजें हैं वो शरीर को कठोर बनाती है। मांसाहार शरीर को कठोर बना देता है। ये जो उल्टा पुल्टा जो खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, स्नैक्स, ये सब शरीर को क्या करते हैं? स्टिफनेस पैदा करते हैं। ये शरीर में स्टिफनेस पैदा करने वाले रसायन पैदा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल पैदा करेंगे, यूरिया पैदा करेंगे, यूरिक एसिड पैदा करेंगे, आपके जो कैल्शियम डिपॉजिट कर देंगे। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखना। रक्त वाहिनियों को बिल्कुल सख्त बना देते हैं, आर्टरीस्क्लेरोसिस पैदा हो जाता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस पैदा हो जाता है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करते हैं तो वह स्थिति हमारे सामने नहीं आती। तो बराबर व्यायाम करना अति आवश्यक है। उम्र को लंबा करने के लिए व्यायाम से बेहतरीन कोई प्रयोग नहीं है। तो इसलिए जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम रोज कम से कम 1 घंटा व्यायाम जरूर करेंगे। स्वामी जी का नारा है ना, 1 घंटा देह को दे और 1 घंटा देश को दे। इस नारा को जीवन के साथ जोड़ लीजिए। रोज 1 घंटा कुछ ऐसे काम करिए जिसमें दूसरे की भलाई छिपी हुई है। दूसरों को देने का टॉनिक ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये भी स्वास्थ्य के नियमों में है। स्वास्थ्य को जो ना अच्छी तरह से जो ना ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए खाना बनाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। साग सब्जियां बनाइए, आहार जो भी बनाइए उसे तलिए भूनिए मत। देखो, विज्ञान की भाषा में 2 प्रकार के कुकिंग प्रोसेस है। रोगी जब जाता है ना तो हम उसको बताते हैं। एक बोलते हैं LAGE, लोअर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कुकिंग प्रोसेस, और एक होता है हायर एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कुकिंग प्रोसेस। तो ये जो है ना AGE, बहुत जब आप किसी चीज़ को तलते हो, भूनते हो, तो उसमें AGE काफ़ी मात्रा में पैदा होता है और वह बीमारी पैदा करता है। हार्ट डिजीज पैदा करता है, स्किन डिजीज पैदा करता है, आपके क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें, आपके ब्लड प्रेशर। तो लोअर AGE कुकिंग प्रोसेस में भोजन तैयार करना चाहिए। लोअर AGE कुकिंग प्रोसेस में क्या आता है? तो बॉइल्ड भोजन करिए, बेकिंग करिए, पोचिंग करिए। तो ये तरीका है, यानी उबाल कर खाइए, बेक करके खाइए। और उसमें कौन सा आता है? जो हायर AGE कुकिंग प्रोसेस है। तो बहुत सारे देखते हैं ना, धुएं में खाना बनाते हैं, आपके जो है ये क्या नाम, तंदूर में खाना बनता है, उसमें बहुत भयंकर AGE पैदा होता है। जिस भोजन को हम ज़्यादा तल देते हैं, भून देते हैं,
डीप फ्राई करते हैं, वो जो है उसमें AGE बहुत भयंकर रूप से पैदा होता है। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कम से कम जिसमें पैदा हो तो उसे जो ध्यान, जैसे आप किसी चीज को 1 घंटा उबालो तो उसमें, और किसी को 15 मिनट आप फ्राई करो तो AGE उबालने से बहुत कम पैदा होता है, लेकिन फ्राई करने से भयंकर पैदा होता है और उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर को क्या करता है, स्टिफनेस पैदा कर देता है। इसलिए शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इन सारी चीजों को, अखाद्य आहारों को कम से कम खाओ, नहीं खाओ, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। देखो मैं स्वयं जब कॉलेज में पढ़ते थे हम तो मांसाहारी थे, लेकिन जब इस क्षेत्र में आए तो पता चला कि ये कितना खतरनाक होता है मांसाहार, जो जीवन को नष्ट कर देता है। जितनी बीमारियां, ब्रिटिश हेल्थ सर्विसेज की एक रिपोर्ट है कि जितना हम शाकाहारियों पर भोजन खर्च करते हैं उससे 5 गुना मांसाहारियों पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मांसाहार से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण बहुत होता है, बहुत सारी चीजें। इसलिए शरीर हमारा मांसाहार के अनुकूल है ही नहीं। मानव शरीर किसके अनुकूल है, शाकाहार के अनुकूल है। ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, हम जंगलों में रहते थे, जो कुछ मिलता था खा लेते थे, लेकिन हम क्या लाखों वर्ष में हमारी चेतना इतनी जागृत नहीं हुई है? हम वही अभी पशु के तल पर जी रहे हैं, उसी अवस्था में जी रहे हैं। अरे जागो, सबको जीने का हक है। इसलिए से ध्यान में रखना है कि मांसाहार बीमारी का खजाना है। विश्व के महान तत्वज्ञ हुए हैं, विशेषज्ञ हुए हैं, जैसे बनारस शाह हुए। बनारस शाह तो बड़ी अद्भुत बात कहा करते थे कि अरे भैया तुम अपने पेट को क्यों कब्र खाना बनाते हो? लोग पूछते कब्र खाना कैसे हुआ मांसाहार? तो कहते थे कि भाई कब्र में मुर्दा को ही तो दफनाया जाता है ना, तो तुम अपने पेट में मुर्दे को दफना रहे हो, मरे हुए चीज तो खाते हो, तो क्यों दफना रहे हो, क्यों कब्र खाना बना रहे हो? ये ध्यान रखो। मांसाहार का प्रयोग, मांसाहार करने वालों को जो रिपोर्ट आई है कि उससे किडनी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा। मांसाहारी जो महिलाएं होती हैं उनमें प्राल, प्रोटीन रिनल एसिड ग्रुप काफ़ी बढ़ जाता है, जो किडनी को डैमेज करता है, डायबिटीज के लिए खतरनाक है। तो मांसाहार का प्रयोग जो ना, मैंने कहा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ये बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जो ना, और भी मांसाहार से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कई लोग जो देखा होगा आप लोगों ने, आपके मांसाहार से, हम जैसे मछली लोग खाते हैं, अच्छा मानते हैं मछली बहुत अच्छा है, मांसाहार से बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी मछलियों में भी कैंसर होता है, और उसकी गांठें जो होती है ना, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। अब वो जो गांठ भी खा लेते हैं क्योंकि बड़ा स्वादिष्ट लगता है बना कर खाते हैं तो, लेकिन उससे क्या होता है, उससे उनको जो है फिर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार सावधान रहना, ये मुर्गा खाने वाले लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं उसको, चिकन बोलते हैं, बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन नहीं, कभी कभी मुर्गों में भी एक खास प्रकार का कैंसर होता है जिससे मुर्गियां लड़खड़ाने लगती है, और वो जो मुर्गा पालक है ना, वो क्या करता है कि आराम से वो बेच देता है। अब जो खाएगा उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मांसाहार हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं है। अन्य का जो मांसाहारी होते हैं उनके मुंह का रस क्या है, एसिडिक है भोजन, क्योंकि मांसाहार प्रोटीन बहुल आहार है, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है, इसलिए किडनी को भी खराब करता है। तो मांसाहार का प्रयोग कम से कम करो। इतना ही नहीं, बल्कि मांसाहारियों में गॉल ब्लड स्टोन होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो गॉल ब्लड स्टोन उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। और मांसाहार देखो, साग सब्जियां खुले ले जाते हो, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, हरियाली, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा। मांसाहार को आप खुले भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि चेतना के बिल्कुल प्रतिकूल है। ये स्वास्थ्य के लिए है ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है।
तो जहाँ तक हो सके मांसाहार का प्रयोग न करो तो बहुत अच्छी बात है। शाकाहार के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने बताई है, उसका प्रयोग करिए, बहुत उपयोगी है। तो एक से एक बढ़कर आहार, जो आने वाले एपिसोड में हम बताएंगे, एक एक आहार के विषय में पूरी जानकारी देंगे कि कितनी अद्भुत है परमात्मा की ये बनाई हुई। मांसाहार हमारे शरीर के अनुकूल नहीं। हमारा पेट कितना है, अमां से छोटा है, मांसाहारियों के अमां से बड़ा होता है। उनकी आंतें छोटी होती हैं, हमारी आंतें लंबी है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए, शाकाहार को पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी एब्जॉर्प्शन उसका आंतों में होता है। तो ये जो है ना ध्यान में रखना चाहिए। मांसाहार हमारे शरीर के बिल्कुल, मांसाहारी को देखो चेहरे पर धब्बे उब्बे मिलेंगे, उनका शरीर बिल्कुल जो है, लोग कहते हैं कि मांसाहार से बड़ी शक्ति मिलती है। शक्ति कैसे मिलती है भाई? शक्ति की माप क्या है? टाइगर पावर थोड़ा होता है, हॉर्स पावर होता है। अश्व शक्ति, घोड़े से ज्यादा शक्ति होती है, हाथी से ज्यादा शक्ति होती है। ये सारे शाकाहारी प्राणी है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा दिया गया एक बड़ी विचित्र बात बैठाई गई कि मांसाहार का प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, खाक अच्छी क्वालिटी का होता है। जो मांसाहार है वो कौन से मांस खाते हैं लोग? सारे शाकाहारी को मार के खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं वो क्या है, सब शाकाहारी प्राणी है। तो शाकाहारी प्राणियों को शाकाहार खा करके प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का हो गया, और तुम खाओगे तो तुम्हारा प्रोटीन खराब है। ये मानसिकता दिमाग में, एक बहुत शानदार पुस्तक है डाइट फॉर स्मॉल प्लैनेट्स, उसमें डॉक्टर मूर ने एक बात कही है कि इसके पीछे जो है ना साम्राज्यवाद का, जो बड़े बड़े देश है ना, उनकी बू आती है, विस्तार की बू आती है। देखो मांसाहार हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। मांसाहार खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां होती है। बीच में सुना था ना, आज से 10-12 साल पहले मैड काउ डिजीज हो गया था ब्रिटेन में, अनेकों लोगों को मर गए। क्यों? क्यों? हमारे शरीर और स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है मांसाहार। तो आज जो है मैडमैन डिजीज में कह रहा हूं कि हो गया है मांसाहार खाने वालों में। छोटी छोटी बात में उबल पड़ते हैं, उनकी सहन क्षमता बिल्कुल कमजोर हो गई है, उनके दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। वो भय के केमिकल, एड्रेनलिन की मात्रा है आपके भयंकर रूप से जो है पैदा होता है। इसी प्रकार से क्योंकि डर में भयभीत हो जाते हैं, एंजियोटेंसिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब वो मांसाहार करोगे तो आपके शरीर में क्या होगा? शरीर में भी वही भाव, वही तनाव, वही ब्लड प्रेशर, वही सारी बीमारियां होगी। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहो। आप लोगों ने बड़े धैर्य और ध्यान से हमें सुना, हम इसके लिए अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सभी श्रोताओं को। लेकिन इस बोलने का प्रयोजन है, और प्रयोजन एक ही है कि रिटर्न टू नेचर फॉर रेडियंट हेल्थ, बैक टू नेचर फॉर वाइब्रेंट हेल्थ, लौट आओ प्रकृति की ओर, रिवाइटलाइज योर बॉडी, नेचर सीक्रेट। प्रकृति के रहस्यों के द्वारा अपने शरीर को रिवाइटलाइज करो, रिजुनेट करो, रिनोवेट करो, लौट आओ। ये ध्यान रखो। और ये कहाँ हो सकता है? योगग्राम में हो सकता है, क्योंकि योगग्राम विश्व का सबसे बिगेस्ट सेंटर है नेचुरोपैथी को, जहाँ पर जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के गुण बताए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रक्रिया बताई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।